गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने टोटल डेरिवेटिव पढ़ा था। आज और कुछ एग्जांपल्स भी किए थे हम लोगों ने। आज उसी को आगे पढ़ते हैं। तो पहले हम कल जो पढ़े थे उसको रिवाइज कर लें थोड़ा सा। हमने ये देखा था कि u बी ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ t। मतलब हमारे पास फंक्शन था u इज इक्वल टू एफ ऑफ फाई टी साई टी। ये हो गया एक कंपोजिट फंक्शन। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो हमने इसको कहा u बी ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई बिकॉज टू वेरिएबल्स। तो जैसे ही एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होगा, और यहाँ एक वेरिएबल t है तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन यूज होगा। u अगर t से रिलेट होता है तो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन यूज होगा और सिर्फ d यूज करेंगे हम। चलिए तो इसको लिखते हैं du अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी। ये हमारे पास आ गया टोटल डेरिवेटिव या टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब इसके कुछ रिजल्ट हम पढ़ें कि अगर मान लीजिए u एक्स वाई जेड का फंक्शन है और एक्स वाई जेड टी का फंक्शन है। u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड एक्स वाई जेड बी ए फंक्शन ऑफ टी। आप ऐसा मान सकते हो कि x इज इक्वल टू फाई टी, y इज इक्वल टू साई टी और z इज इक्वल टू ओमेगा टी। इस तरह से फंक्शन हो गया। हमारे पास कंपोजिट फंक्शन क्या बन जाएगा, u इज इक्वल टू एफ ऑफ फाई टी कॉमा साई टी कॉमा ओमेगा टी। ये एक कंपोजिट फंक्शन बना। अब हम यहाँ देखते हैं u रिलेटेड विथ एक्स वाई जेड और एक्स वाई रिलेट हो रहा है t से। तो देखिए u को अगर t से रिलेट करें, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है d होगा, तो du अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डी जेड अपॉन डी टी। ये आ गया तीन वेरिएबल के लिए। चलिए अब दूसरा रिजल्ट हम देखें कि अगर हमारे पास z एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स वाई जेड भी दो अलग वेरिएबल्स u और v के फंक्शंस हैं। इसको हम ऐसा समझ लें कि z रिलेट हो रहा है एक्स वाई से, क्योंकि दो वेरिएबल से रिलेट हो रहा है, इसलिए हम डेल यूज करेंगे। फिर x u से भी रिलेट हो सकता है, v से भी हो सकता है, y u से भी रिलेट हो सकता है और v से भी रिलेट हो सकता है। तो क्योंकि दो से हो रहा है इसलिए डेल यूज करेंगे। और z अगर डायरेक्ट रिलेट हो u से तो z u से भी रिलेट हो सकता है, v से भी। तो आइए हम इसको लिखते हैं। याद करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखिए डेल z अपॉन डेल यू इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल z अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू। देखिए डेल z अपॉन डेल यू इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल z अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू। इसी तरह से v से रिलेट करें हम तो डेल z अपॉन डेल v इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल v। अब v से रिलेट हो जाएगा। इसी तरह से डेल z अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल v। अब x और y दोनों ही v से रिलेट हो गए। चलिए इसको देख लें। यहाँ डेल z अपॉन डेल v इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल v प्लस डेल z अपॉन डेल y एंड डेल y अपॉन डेल v। तो दो वेरिएबल अगर मान लीजिए तीन हो जाए यहाँ पे, तो उसी तरह से एक टर्म और बढ़ जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। ओके, थैंक यू। आइए अब इसके कुछ और रिजल्ट्स को देखें हम। जैसे हमें अगर दिया हो
u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, x इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x। देखिए x इज इक्वल टू फाई एक्स, वाई इज इक्वल टू साई एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू एफ ऑफ फाई एक्स साई एक्स। तो अल्टीमेटली u एक कंपोजिट फंक्शन हो गया x का। अब इसको हम ये देखें कि u x y दोनों से रिलेट हो रहा है, तो क्योंकि दो वेरिएबल हैं इसलिए डेल यूज होगा। x और x से रिलेट हो रहा है, y भी x से रिलेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। और u x से रिलेट हो रहा है तो ये d हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये हो गया, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स क्योंकि एक वेरिएबल है ये। तो ये हमारे पास हो गया, ये देखिए ये लिखा हुआ है डेल यू अपॉन डेल डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए डी एक्स और डी एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए हमारे पास इसकी जगह पे इम्प्लिसिट फंक्शन हो। आपको ये पता होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन में दोनों ही एक्स और वाई मिक्स होंगे, हम उसको x का फंक्शन या y का फंक्शन नहीं कह सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है एफ एक्स वाई के फॉर्म में और ये कांस्टेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी कांस्टेंट है। तो देखिए c अगर कांस्टेंट है तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब इसको देखें, इसी में डी यू अपॉन डी एक्स 0 हो गया, बाकी फॉर्मूले को हमने वैसे लिखा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर इससे हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा माइनस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल यू अपॉन डेल वाई। अब हमारे पास u था एफ एक्स वाई का फंक्शन, तो हम इसको f के फॉर्म में लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ वाई, या माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई। डेल एफ अपॉन डेल एक्स को हम लिख सकते हैं एफ सफिक्स एक्स और एफ सफिक्स वाई। तो ये हो गया, ये चारों रिजल्ट्स हो गए। ओके, इसका नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं हम कि अगर एक इम्प्लिसिट फंक्शन ले लें, जैसा हमने रिजल्ट 4 पढ़ा था कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, अल्टीमेटली हमने ले लिया था डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये u की वैल्यू है, u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो इससे हमारे पास आ गया था डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, और हमने उससे रिजल्ट क्या निकाला था, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई। अगर इसी को x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसमें हम कोसेंट रूल लगा लें, डिवीजन वाला फॉर्मूला आपको याद है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ f1 डिवाइडेड बाई f2 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में f2 स्क्वायर f2 एज इट इज f1 डैश माइनस f1 और f2 डैश, ये डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला। अब इससे हम इसमें यही फॉर्मूला यूज कर लें और उसको सिंप्लीफाई कर दें, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा fy पावर 3 और न्यूमरेटर में आ जाएगा f x fy स्क्वायर माइनस 2fx fy f ऑफ एक्स वाई प्लस एफ वाई वाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास 5 रिजल्ट्स हैं टोटल डेरिवेटिव्स के। ये अब हम और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है
u इज इक्वल टू एफ वाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स कॉमा एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे f इनके साथ ये 3 वेरिएबल्स हैं जो x y z के फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम r, s और t मान लेते हैं। ये r इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, s इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स और t इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास ये हो गया u r s t का फंक्शन और r s t x y z के फंक्शंस हो गए। तो अब ये देखिए कि u रिलेट हो रहा है r से, क्योंकि 3 वेरिएबल से रिलेट हो सकता है तो हम क्या लिखेंगे इसको, डेल। इसी तरह से u s से भी रिलेट हो सकता है, u t से भी रिलेट हो सकता है। अब r को अगर देखें तो यहाँ 3 वेरिएबल है, तीनों में से किसी से भी रिलेट हो सकता है, तो यहाँ फिर से डेल आ जाएगा। तो ये x से भी रिलेट हो सकता है, t भी x से रिलेट हो सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम y से रिलेट हो जाएगा और फिर z से रिलेट हो जाएगा। u अगर मान लीजिए डायरेक्टली इससे रिलेट होता है तो क्योंकि 3 वेरिएबल है इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, डेल लिख देंगे। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि डेल यू फॉर्मूले को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इस फिगर को अच्छे से ध्यान से देखिए, ये अपने आप आ जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि 3 वेरिएबल है इसलिए डेल हम यूज करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल टी अपॉन डेल एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब u को r के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश आर एस टी। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 0 और 0, तो सिर्फ हमारे पास आ जाएगा एफ डैश आर एस टी। फिर r को x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, r हमारे पास ये है, y और z का फंक्शन है, अगर इसको x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो आप तो 0 आ जाएगा, तो इंटू 0 प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, इसको s के रिस्पेक्ट करें तो एफ डैश आर एस टी और इसको डिफरेंशिएट करें तो ये 0, 1 और t, तो ये हो जाएगा एफ डैश आर एस टी। अब s को x के रिस्पेक्ट, देखिए ये 0 और ये हो जाएगा -1, तो ये आ गया -1 प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, u को t के रिस्पेक्ट, तो एफ डैश आर एस टी, फिर इसको t के रिस्पेक्ट करें तो ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 1, तो ये आ गया एफ डैश आर एस टी। अब t को x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, t को x के रिस्पेक्ट 1 आ गया, ये 1। अब इसमें देखिए ये तो ऑलरेडी 0 है, ये हो गया माइनस टाइम्स और ये प्लस, दोनों सेम हो गए, तो इसलिए दोनों हो गया 0। अब हम जैसा हमने डेल u अपॉन डेल x के रिस्पेक्ट किया है, अब सभी को y के रिस्पेक्ट कर दें। अब इनको y के रिस्पेक्ट करते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, ये सेकंड वाला, डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल टी अपॉन डेल वाई। ये देखिए डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल टी, तो हमने जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ एफ डैश आएगा, एफ डैश आर एस टी, बाकी तो 1 हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं इसको, डेल यू अपॉन डेल आर, इसको आर के रिस्पेक्ट, तो एफ डैश आर एस टी, आर को वाई के रिस्पेक्ट करें तो आ जाएगा 1, ये 1 हो गया, प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, एफ डैश आर एस टी, डेल एस अपॉन डेल वाई, एस को वाई के रिस्पेक्ट, वाई तो है ही नहीं, तो ये हो गया 0, क्योंकि जब आप वाई के रिस्पेक्ट करोगे तो एक्स और जेड दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे और उनका डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट 0 हो गया, तो ये आ गया 0 प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, इसको टी के रिस्पेक्ट एफ डैश आर एस टी, फिर डेल टी अपॉन डेल वाई, टी को वाई के रिस्पेक्ट,
ये हो गया 0, ये हो गया -1, तो ये आ गया -1। अब इसमें देखिए आप, ये टर्म 0 है, ये और ये दो कैंसिल हो गए, ये प्लस है और ये माइनस, तो 0 हो गया। अब इसी तरह से इन तीन इसको डेल यू अपॉन जेड के रिस्पेक्ट हम जेड से रिलेट करें, तो डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल जेड, प्लस डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल जेड, प्लस डेल यू अपॉन डेल टी अपॉन डेल जेड। ये आ गया हमारे पास। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल आर एफ डैश आर एस टी, आर को जेड के रिस्पेक्ट -1, तो ये हो गया -1, प्लस इसका तो एफ डैश आर एस टी होगा, एस को जेड के रिस्पेक्ट 1, ये हो गया 0, तो ये 1 आ गया, प्लस डेल यू अपॉन डेल टी एफ डैश आर एस टी, टी को जेड के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, टी को जेड के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो एक्स वाई कांस्टेंट है, तो ये हो गया 0, तो ये 0 आ गया। अब फिर इसमें देखिए, ये टर्म तो ऑलरेडी 0 हो ही गया, ये माइनस और ये प्लस दोनों सेम नंबर है, तो 0 आ गया। इन तीनों को ऐड कर दें, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूफ हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। आइए अब इसी पे दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। यदि हमारे पास दिया हुआ है u इज इक्वल टू एफ आर एस टी, यू आर एस टी का फंक्शन है, r इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, s इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड एंड t इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स। आर एस टी एक्स वाई जेड के फॉर्म में है। देन वी हैव टू प्रूव x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0, या फिर इसकी वैल्यू हमें निकालना है कितना होगा। चलिए, तो अल्टीमेटली हमारे पास u आर एस टी का फंक्शन है, तो u आर एस टी तीनों में से किसी से भी रिलेट हो सकता है, तो डेल होगा। ये आर एस टी भी तीनों से रिलेट हो सकते हैं किसी से भी, तो यहाँ भी डेल आएगा। अगर u को x से रिलेट करें या y से करें या z से करें तो भी डेल ही आएगा। चलिए, इसको हम लिखते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल टी अपॉन डेल एक्स। हमने सबको x से रिलेट कर दिया, ये हमारे पास आ गया। अब डेल यू अपॉन डेल आर, इसको r के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा एफ डैश आर एस टी। इसको डिफ्रेंशिएट करें r के रिस्पेक्ट तो ये हो गया 1, ये 0 और 0, सिर्फ 1, तो इतना ही आएगा। r को x के रिस्पेक्ट तो 1 अपॉन वाई तो कांस्टेंट होगा, x के रिस्पेक्ट हो जाएगा 1, तो सिर्फ आ गया 1 अपॉन वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, इसको s के रिस्पेक्ट एफ डैश आर एस टी, एस को x के रिस्पेक्ट, इसको x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंशिएट करें तो y और z कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट एफ डैश आर एस टी, फिर डेल टी अपॉन डेल एक्स, t को x के रिस्पेक्ट। अब देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका तो हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और जेड एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा -z अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए, अब इसी तरह से इन सब को हम y से रिलेट करें कि पहले r y से रिलेट हो जाए, s y से और t y से, और u y से रिलेट हो जाए, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल टी अपॉन डेल वाई, ये आ गया। अब डेल यू अपॉन डेल आर, ये तो एफ डैश आर एस टी होगा, आर को वाई के रिस्पेक्ट, इसको वाई के रिस्पेक्ट, एक्स कांस्टेंट है, 1 अपॉन वाई का क्या होगा, -1 अपॉन वाई स्क्वायर,
तो ये हो गया माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, इसको एस के रिस्पेक्ट एफ डैश आर एस टी, एस को वाई के रिस्पेक्ट, तो देखिए वाई के रिस्पेक्ट तो 1 हो गया, 1 अपॉन जेड कॉन्स्टेंट है तो सीधा 1 अपॉन जेड आएगा प्लस डेल यू अपॉन डेल टी एफ डैश आर एस टी, टी को वाई के रिस्पेक्ट, टी जेड और एक्स का फंक्शन है, वाई है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। चलिए अब इसी तरह से इन तीनों को हम जेड से रिलेट करें और यू को जेड से करें, तो क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल टी अपॉन डेल जेड, ये आ गया। अब देखिए u को r के रिस्पेक्ट f डैश आर एस टी, r को z के रिस्पेक्ट, यहाँ तो z है ही नहीं, तो z के रिस्पेक्ट अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो x और y दोनों कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा प्लस u को s के रिस्पेक्ट f डैश आर एस टी, s को z के रिस्पेक्ट, s को z के रिस्पेक्ट, तो इसका क्या होगा -1 अपॉन जेड स्क्वायर और y कांस्टेंट, तो क्या लिखेंगे -y अपॉन जेड स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल टी एफ डैश आर एस टी, टी को जेड के रिस्पेक्ट, टी को जेड के रिस्पेक्ट ये हो गया 1 और 1 अपॉन एक्स एज इट इज। अब हम जो प्रूफ करना है उसको ले लें, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। तो देखिए फर्स्ट वाले में इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंड वाले में वाई से और थर्ड वाले में जेड से और सबको ऐड कर दें, तो देखिए ये क्या होगा एफ डैश आर एस टी सभी टर्म में है तो हमने एफ डैश आर एस टी कॉमन ले लिया। यहाँ पे चलें फर्स्ट वाले में, तो यहाँ से बचे क्योंकि इसमें आप एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये एक्स अपॉन वाई प्लस ये तो 0 ही है, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे आप तो इससे कैंसिल हो जाएगा 1x, तो क्या आ जाएगा जेड अपॉन एक्स, तो एक्स अपॉन वाई माइनस जेड अपॉन एक्स, ये आ गया। सेकेंड वाले में आप y से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई, क्योंकि एक y कैंसिल, माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस y अपॉन जेड, ये ऑलरेडी 0 है तो ये हो गया। लास्ट वाले में z से ये 0 है तो ये हो गया माइनस ऑफ y अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स। अब इसको आप देखिए x अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई कैंसिल, जेड अपॉन एक्स माइनस प्लस जेड अपॉन एक्स कैंसिल, वाई अपॉन जेड प्लस और माइनस ये भी कैंसिल, तो ये पूरा हो गया 0। तो एफ डैश आर एस टी मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, और यही चीज़ हमको प्रूफ करना था कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। तो ये सारे आसान हैं, बस थोड़ा सा हमको इस फिगर को अगर हमने आसानी से बना लिया तो हमें फॉर्मूला भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, पूछ लेना।